हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो कल अपन ने क्या देखा था। कल जो गाय भैंस हैं उसके रहने की व्यवस्था देखे थे कि खुले स्थान में गाय भैंस रहने के लिए कितनी जगह चाहिए, बंद स्थान में कितनी चाहिए। तो आज देखेंगे अपन मुर्गियों में देखेंगे भाई उनको कितनी जगह रहने के लिए चाहिए और किस किस तरीके से अपन मुर्गियों को रख सकते हैं, किस तरह से अपन मुर्गियों को पालन कर सकते हैं, मतलब पाल सकते हैं। तो सबसे पहले है क्या, बैकयार्ड पोल्ट्री सिस्टम। कौन सी? बैकयार्ड पोल्ट्री सिस्टम, मतलब कि घर के पीछे मुर्गी पालन। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, जो मुर्गियां होती हैं उसके जो घर के पीछे जो थोड़ी जगह रह जाती है वहां पे क्या करते हैं, मुर्गियों को पालते हैं जाल लगा के। वहां जैसे कि ये मकान है, ये घर है किसी का, उसके पीछे जगह बच रही है, वहां ऐसे जाल लगा के वहां मुर्गियों का पालन करते हैं। कितनी कितनी पालते हैं? 5 से 7 मुर्गियां पालना। कितनी? 5 से 7 मुर्गियां पालना किसके अंतर्गत आता है? वो बैकयार्ड पोल्ट्री सिस्टम के अंदर आता है। दूसरा होता है एक्सटेंसिव सिस्टम, या इसको क्या बोलते हैं, फ्री रेंज सिस्टम। फ्री रेंज का मतलब कि वो जहां तक घूम फिर सके, घास का एक मैदान रहता है जिसके अंदर वो जहां तक घूम फिर सके वहां तक घूमती हैं। फिर क्या करते हैं, खुली घूमती है, उनको मतलब कि उनको देखभाल नहीं की जाती, वो खुद ही घूमती है। फिर रात्रि के टाइम में वो क्या करती हैं, वहीं क्या एक घर बना हुआ रहता है, क्या घर बना हुआ रहता है मुर्गियों के लिए, उसके अंदर वो रात्रि के अंदर आती हैं और वहां पे विश्राम करती हैं। तो इसके अंदर, और इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर अपन कितने जो मुर्गियां हैं वो रख सकते हैं, 125 पर हेक्टेयर। कितनी? जो एक्सटेंसिव जो सिस्टम है या फिर विस्तृत प्रणाली है उसके अंदर अपन कितनी मुर्गियां रख सकते हैं, 125 मुर्गियां। 125 मुर्गियां प्रति हेक्टेयर। हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर कितनी मुर्गियां रखेंगे? 125। और यदि क्या अनुकूल मौसम है, क्या अनुकूल मौसम है, अनुकूल जो मौसम है उसके अकॉर्डिंग कितने रख सकती हैं? 250 मुर्गियां। कितनी? प्रति हेक्टेयर कितनी मुर्गियां रखेंगे? 250 मुर्गियां रखेंगे। यदि उनके अकॉर्डिंग मौसम है तो अपन 250 मुर्गियां प्रति हेक्टेयर रखेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझे, जैसे किसी स्कूल है या कोई कॉलेज वगैरह है, उसके अंदर एक सीट पर मान लो गर्मियों के अंदर कितने कम ही बैठते हैं, गर्मियों में क्योंकि गर्मियां रहती हैं। तो मान लो एक टेबल पे गर्मियों में कितने बैठे हैं, 3 बच्चे बैठे हैं, एक टेबल पे 3 बच्चे बैठे हैं। और सर्दियों में क्या करेंगे, वही बच्चे क्या है, 6 भी बैठ जाएंगे। क्यों? सर्दियों का टाइम है तो थोड़ा एडजस्ट करके तो आसानी से बैठ जाएंगे, 6 बच्चे भी बैठ जाते हैं। तो यही फर्क होता है, यही इनमें होता है कि अनुकूल उनके अकॉर्डिंग मौसम है तो अपन 250 जो पक्षी हैं, जो मुर्गियां हैं जो प्रति हेक्टेयर रख सकते हैं। और नहीं वैसे जो सामान्य मुर्गियां कितनी रखेंगे, 125 मुर्गियां प्रति हेक्टेयर रखेंगे। किसके अंदर? एक्सटेंसिव सिस्टम के अंदर या फ्री रेंज सिस्टम। इसमें फ्री रेंज का मतलब ही क्या है कि वो जहां तक घूम फिर सके, जो घास का मैदान है उसके अंदर, तो वो घूमती रहती है। फिर रात्रि का टाइम होता है, वो जो घर बना हुआ रहता है उसके अंदर आके क्या करती है, वो विश्राम करती है। उसके बाद में आता है सेमी इंटेंसिव सिस्टम या अर्ध सघन प्रणाली। कौन सी? अर्ध सघन प्रणाली या सेमी इंटेंसिव सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये क्या है, 2 प्रकार की होती है। पहली तो कौन सी होती है, पोल्ट्री घेरा प्रणाली। क्या? पोल्ट्री घेरा प्रणाली, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पोल्ट्री रन सिस्टम। मतलब कि इसके अंदर क्या होता है कि जो भी मुर्गियां वगैरह हैं वो क्या करती हैं, खुली घूमती हैं, पर क्या, बाउंड्री के अंदर। जैसे कि ये घर हो गया, क्या ये घर है, फिर इसके जो बाउंड्री है या फिर चारों तरफ इसके आगे आगे जो बाउंड्री है इस घर के इतनी, उसके अंदर ही वो फिक्स बाउंड्री के अंदर घूमती हैं। और उसकी क्या करते हैं, अपन निगरानी भी रखते हैं। और उसके अंदर घूमने के बाद जो रात्रि होती है, रात्रि के टाइम वो क्या करती हैं, घर के अंदर चली जाती हैं। तो किसके अंदर? पोल्ट्री घेरा प्रणाली या फिर पोल्ट्री रन सिस्टम के अंदर। दूसरा इसी के सेमी जो इंटेंसिव सिस्टम है उसके अंदर दूसरा क्या आता है, उठाऊ मकान प्रणाली। उठाऊ मकान का मतलब, उठाऊ का मतलब होता है उठाना, मतलब कि जो घर रहता है, जो मान लो मुर्गी का घर है, उसको क्या है, अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठा सकते हैं, इतना ही आता है, ज्यादा बड़ा घर नहीं आता। मतलब इसकी जो साइज लंबाई चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, 20x5। क्या? 20x5 वर्ग फीट। कितनी होती है? 20x5 वर्ग फीट है, फुट है। कितनी? 20x5 फुट होती है। मतलब की लंबाई 20 होती है और जो चौड़ाई होती है इसकी 5 फुट होती है, इतना ही होता है। और इसी के अंदर क्या है कि अटैच में, इसी के जो घर होते हैं उसी के अटैच में क्या होती है, खुला स्थान होता है जिसमें क्या है कि मुर्गियां घूम लेती हैं।
इसी के क्या टच में रहेगा, अलग नहीं रहेगा। जो ये घर रहेगा उसी के साथ उसकी जो घूमने के लिए खुला जो स्थान रहेगा वो भी अटैच में रहेगा, जिसके अंदर मुर्गियां घूम लेती हैं और फिर उसके बाद में वो क्या करती हैं, अंदर चली जाती हैं। वो कितनी मुर्गियां उसके अंदर अपन रख सकते हैं, जो 20x5 फुट का जो मकान है मुर्गी का, उसके अंदर अपन कितनी मुर्गियां रख सकते हैं, 18 से 20। मतलब कि 18 से 20 के आसपास मुर्गियां अपन इस घर के अंदर रख सकते हैं। तो बैक यार्ड के अंदर अपन देखेंगे। फिर ये चौथा है सघन आवास प्रणाली, जिसको बोलते हैं अपन कौन सी, इंटेंसिव सिस्टम। कौन सा, इंटेंसिव सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी ये भी क्या है, 4 प्रकार की होती हैं। कितने टाइप की होती हैं, 4 टाइप की होती हैं। कितने टाइप की होती हैं, 4 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो क्या होता है, पिंजराक्रम प्रणाली होती है। कौन सी, पिंजराक्रम प्रणाली होती है। दूसरी कौन सी होती है, दूसरी इसके अंदर आती है जो तार फरस प्रणाली होती है। ऐसे 2 प्रणाली और होती हैं। कौन कौन सी, दूसरी इसके बाद में होती है एक बिछाली प्रणाली होती है और एक बिछावन आहत प्रणाली। कौन सी, बिछावन अहाता प्रणाली होती है। तो ऐसे ये इसके क्या है, 4 प्रकार होते हैं। तो अपन सबसे पहले देखते हैं बैकयार्ड पोल्ट्री सिस्टम देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, बैकयार्ड पोल्ट्री सिस्टम, जिसको बोलते हैं घर के पीछे मुर्गी पालन। क्या, घर के पीछे मुर्गी पालन। तो सबसे पहले देखते हैं सबसे पहले क्या देखेंगे, बैकयार्ड पोल्ट्री सिस्टम। फर्स्ट नंबर देख रहे हैं पहले, तो हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 1 नंबर लगा के मैं लिख रहा हूं कि जो बैकयार्ड पोल्ट्री सिस्टम होता है, घर के पीछे जो मुर्गी पालन होता है, उसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर क्या लिखेंगे, 5 से 7 मुर्गियां पाली जाती हैं। कितनी मुर्गियां, 5 से 7 मुर्गियां पाली जाती हैं। कौन से तरीके में, कौन सी प्रणाली में, बैकयार्ड वाली में। कितनी मुर्गियां पाली जाती हैं, 5 से 7। और कहाँ पाली जाती हैं, तो इसी पहले बैकयार्ड की बात करें तो इसी के अंदर दूसरी लाइन क्या आएगी, घर के पीछे। क्या, घर के पीछे पाली जाती हैं। किसके पीछे, घर के पीछे पाली जाती हैं, इसलिए इसको बैकयार्ड मतलब घर के पीछे पालने वाले को मुर्गियां को क्या कहते हैं, बैकयार्ड पोल्ट्री सिस्टम बोलते हैं उसको। वो कितनी मुर्गियां पालते हैं, 5 से 7 मुर्गियां पालते हैं। दूसरा क्या है, एक्सटेंसिव सिस्टम या फ्री रेंज सिस्टम या विस्तृत प्रणाली। तो फ्री रेंज का मतलब कि वो कितना भी घूम फिर ले, उनको कोई निगरानी नहीं करते। जो भी घास का मैदान है उसके अंदर कोई भी देखभाल उनकी नहीं करते, वो ऑटोमेटिक घूमती रहती हैं। फिर रात्रि के टाइम में वो क्या करती हैं, घर के अंदर जो मुर्गियों का घर होता है वहीं उसी क्षेत्र में या उसी जगह में घर होता है उनका मुर्गियों का, वहां आके वो विश्राम करती हैं। तो दूसरा है विस्तृत प्रणाली। विस्तृत प्रणाली में क्या है, ये एक तो क्या है, इसके लिए क्या है, भूमि ज्यादा चाहिए। किसके लिए, एक्सटेंसिव सिस्टम में भूमि जगह ज्यादा चाहिए, क्योंकि उनको खुला क्षेत्र चाहिए जिसमें कोई बाउंड्री भी नहीं रहती। तो इसके लिए बड़ा क्षेत्र चाहिए। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे यह खुले क्षेत्र में होता है। कौन से क्षेत्र में होता है, खुले क्षेत्र में होता है। और इस प्रणाली में क्या होता है, खुला चारण क्षेत्र होता है, जिसमें क्या करते हैं, निगरानी नहीं करते हैं। क्या करते हैं, उसमें निगरानी नहीं करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, खुला चारण क्षेत्र मतलब चढ़ने का क्षेत्र होता है, क्या, या फिर एक ही लाइन लिख लो, या तो फिर ये लिख लो या फिर दोनों लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है कि खुला चारण क्षेत्र होता है। और निगरानी नहीं रखते। इसमें क्या है कि जो मुर्गियां रहती हैं उनकी निगरानी नहीं रखते, वो ऑटोमेटिक घूमती रहती हैं खुद ही। और फिर बाद में जब रात्रि होती है तो वो क्या करती हैं, अपने घर के अंदर आके वहां विश्राम करती हैं। तो उसमें क्या करते हैं, निगरानी नहीं रखते। और दूसरी चीज इसमें
क्या करते हैं, 120 मुर्गियां, कितनी, 120 मुर्गियां प्रति हेक्टेयर, कितनी, प्रति हेक्टेयर रख सकते हैं। कितनी मुर्गियां रख सकते हैं प्रति हेक्टेयर। अपन इस मेथड में जो ये सिस्टम है, कौन सा एक्सटेंसिव सिस्टम है, जो विस्तृत प्रणाली है, उसमें कितनी मुर्गियां रख सकते हैं, 120 मुर्गियां प्रति हेक्टेयर रख सकते हैं। या फिर अनुकूल जो मौसम होता है, अनुकूल मौसम, जो अनुकूल मौसम है, जो मुर्गियों के अकॉर्डिंग जो मौसम है, उसमें अपन क्या करेंगे, उसमें 250 मुर्गियों तक प्रति हेक्टेयर रख सकते हैं। कितनी मुर्गियां, 250 मुर्गियां प्रति हेक्टेयर रख सकते हैं। फिर उसके बाद में अपन देखेंगे तीसरा है सेमी इंटेंसिव सिस्टम। कौन सा, सेमी इंटेंसिव सिस्टम, तो वो देख लेते हैं। कौन सा है, सेमी इंटेंसिव सिस्टम। तीसरा है कौन सा, सेमी इंटेंसिव सिस्टम या अर्धसघन प्रणाली। इसके अंदर अपन देखेंगे सबसे पहले जो तीसरा का जो पहला है, ये कौन सा, पहला ये हो गया दूसरा। पहला क्या है, पोल्ट्री घेरा प्रणाली या फिर पोल्ट्री रन सिस्टम, पोल्ट्री रन सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि जो भी वो मुर्गियां हैं, वो क्या है कि जो एक बाउंड्री रहती है मकान के चारों तरफ, जो बाउंड्री होती है उसके अंदर क्या करती है, वो मुर्गियां घूमती हैं और फिर बाद में रात्रि में अपने घर में विश्राम करती हैं। तो इसके अंदर अपन लिखेंगे, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अपने कितने जो मुर्गियां हैं जो प्रति प्रति मतलब कि वर्ग फुट है, तो कितनी मुर्गियां रखते हैं, तो वो देखते हैं अपन। यदि इसके अंदर क्या करेंगे, यदि मुर्गियां कितनी हैं, 50 मुर्गियां हैं, कितनी है मुर्गियां, 50 मुर्गियां हैं, तो कितनी जगह चाहिए, तो इसके अंदर कितनी जगह चाहिए बच्चों, इसके अंदर जगह चाहिए 270 वर्ग फुट। कितनी, 270 वर्ग फुट। कितनी जगह चाहिए बच्चों, 270 वर्ग फुट प्रति मुर्गी। प्रति मुर्गी जगह कितनी चाहिए, 270 वर्ग फुट जगह चाहिए एक मुर्गी के लिए, किसके अंदर, पोल्ट्री रन सिस्टम। और यदि 50 से ज्यादा है या फिर 50 से ज्यादा मुर्गियां हैं, कितनी मुर्गियां, 50 से ज्यादा मुर्गियां हैं, तो 160, कितनी, 160 वर्ग फुट। कितनी, 160 वर्ग फुट पर मुर्गी जगह चाहिए। क्या है, मुर्गियां 50 से ज्यादा हैं तो कितनी चाहिए, 160 वर्ग फुट पर मुर्गियां चाहिए। फिर उसके बाद में जो दूसरी आती है वो है उठाव प्रणाली। उठाव प्रणाली में क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं कि जो विचरण स्थान है और मुर्गी घर है वो क्या होते हैं, दोनों एक साथ होते हैं। और क्या होता है इसमें, जो विचरण स्थान है वो और जो मुर्गियां रहती हैं और जो स्थान होता है ना वो कितना होता है, वो घर कितना होता है, वो आपको बता ही दिया। तो इसमें आगे देखेंगे इसके अंदर, इसके बाद में जो दूसरा है, दूसरा देखेंगे, दूसरा कौन सा है इसमें, दूसरा कौन सा है, उठाऊ मकान, उठाऊ मकान प्रणाली। कौन सा है, उठाऊ मकान प्रणाली। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, इसके अंदर जो घर होता है, इसके अंदर क्या होता है, जो उनके मुर्गियों का रहने का घर, ये मुर्गियों का घर हो गया, और उनका जो विचरण स्थान है जहाँ वो खुले में जो घूमती हैं, वो क्या होते हैं, दोनों साथ साथ होते हैं, मतलब कि दोनों अटैच में होते हैं। उनका घर और जो रहने का वो है जगह है, खुला जो रहने घूमने के जो विचरण के लिए जो जगह होती है, वो क्या होते हैं, दोनों साथ साथ होते हैं। और इसको अपन क्या करते हैं कि एक जगह से उठा के, इसको मान लो ये कोई जगह है या कोई ये भूमि है, यहाँ से उठा के, या मान लो ये खेत है, इस खेत में ये बना हुआ है क्या, मुर्गियों का घर और रहने की व्यवस्था है, तो इसको अपन उठा के क्या, ये दूसरा खेत है तो दूसरे खेत में इसको ले जा सकते हैं। क्योंकि ये छोटा ही होता है, कितना होता है, 20x5, मतलब कि फीट के अंदर होता है, मतलब कि 20 फुट तो क्या हो गई लंबाई हो गई, 5 फीट क्या हो गई उसकी चौड़ाई हो गई।
तो इसके अंदर अपन देखेंगे, इसमें सबसे पहले तो एक लाइन लिखेंगे, यह है इसमें क्या, इसमें घर व विचरण स्थान, क्या, विचरण स्थान, विचरण स्थान साथ साथ या फिर साथ होते हैं, अलग अलग नहीं रहते, दोनों जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से। तो और इसको क्या करते हैं, एक जगह से, दूसरा पॉइंट क्या आएगा, इसको एक जगह से दूसरी जगह, क्या, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। किसको ले जाया जा सकता है, जो सेमी इंटेंसिव सिस्टम है उसके अंदर जो उसका जो प्रकार है, कौन सा उठाऊ मकान प्रणाली, उसको क्या करते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, 5 वर्ग फीट प्रति मुर्गी या प्रति पक्षी जगह चाहिए। कितनी जगह चाहिए, 5 वर्ग फीट प्रति मुर्गी या प्रति पक्षी जगह चाहिए। और मकान कितनी चाहिए, 5 वर्ग फीट, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, 5 वर्ग फीट पर पक्षी जगह चाहिए। एक पक्षी को कितनी जगह चाहिए या फिर एक मुर्गी को कितनी जगह चाहिए, इसके अंदर 5 वर्ग फीट जगह चाहिए। किसके अंदर, उठाऊ मकान प्रणाली। इसमें दूसरी चीज आती है, जो मकान होता है उसकी साइज क्या होती है, मकान की साइज क्या होती है, 20 इंटू 5 फीट, 20 इंटू 5 फीट होती है। क्या होती है, फीट। मतलब कि जो ये लंबाई है, ये तो लंबाई हो गई, ये क्या हो गई, चौड़ाई। लंबाई कितनी होगी, 20 फुट होगी उसकी, उस मकान की, और जो चौड़ाई होगी 5 फीट होगी। अब इसके अंदर जो ये मकान होता है 20 इंटू 5 का, 5 फीट का, उसके अंदर अपन कितनी मुर्गियां रख सकते हैं, 18 से 20 मुर्गियां, कितनी, 18 से 20 मुर्गियां अपन उसके अंदर रख सकते हैं। इसके बाद में जो चौथा है सघन आवास प्रणाली, वो अपन क्या करेंगे, कल देखेंगे, क्योंकि इसके 4 टाइप होते हैं। तो अब देखेंगे तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज अपन ये 3 ही, इसके जो 3 प्रणाली है जो मुर्गियां रखने की, वो देख लिए। कल ये जो चौथी प्रणाली है, और इसके अंदर 2-4 नोट में लिखाएंगे, जो 2-4 मेन पॉइंट है वो लिखाएंगे। तो अपन कल देखेंगे, 10-15 मिनट की क्लास होगी कल भी, जिसके अंदर ये चौथा और कुछ जो मेन पॉइंट बचेंगे इसके अंदर, किसके अंदर, जो आवास प्रणाली है मुर्गियों की, उसके अंदर, वो कल अपन लिखा देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।